दरवाजों पर हमारे घर की औरतें लाइन लगा के खड़ी हुई है कि बाबा कोई ताबीज दे दे। उन लोगों से ताबीज लेते और बाई चांस उनके ताबीज से अगर असर हो गया, काम बन गया, तो फिर वो अल्लाह के वली बन जाते। नाउजुबिल्लाह। अपने शौहर की पूरी कमाइयों को उड़ा देती है। अगर हम या कोई पीर साहब बेचारे ये कह दे कि जाओ अपने घर के, तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो वो बाहर निकल के पहले जुमला क्या कहेंगे? भैया ये कैसे आलिम साहब है, ये कैसे हाफिज जी हैं, ये कैसे बाबा है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तावीज तो तावीज। और फिर ये बताओ कि तेरे ऊपर बहुत कर्रा करा हुआ है, तब बात बनेगी, तब बड़े हैं। लेकिन वो मुरीद जो मेरे गौसे आजम का मुरीद मेरे गौसे आजम की बारगाह में आया, मेरे गौसे आजम ने कोई तावीज नहीं दिया, मेरे गौसे आजम ने कोई पढ़ के दम नहीं किया, कोई वजीफा नहीं बताया, बल्कि मेरे गौसे आजम ने फरमाया ये बता क्या तेरे घर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है कि नहीं? बोला हजरत पर्दा तो नहीं पड़ा है। तो मेरे गौसे आजम ने फरमाया अपने घर जा और जाके पर्दा डाल दे, अपने घर जा और जाके पर्दा डाल दे। वो अपने घर पे पहुंचा और घर पे जाकर अपने घर के दरवाजे पे पर्दा डाल दिया। अल्लाह अल्लाह थोड़े ही दिन गुजरे थे कि घर में पहले से ज्यादा बरकत हो गई। बोले सुभान अल्लाह। अरे भैया जोर से बोल दो ना, आगे से लेके पीछे तक सब हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गौसे आजम की बारगाह में आ गया और बोला हजरत अब तो पहले से भी ज्यादा बरकत हो गई, मगर बात समझ में नहीं आई ये बरकत का और पर्दे से क्या ताल्लुक है, बरकत का और पर्दे का क्या ताल्लुक है। अब गौर से सुन ले मेरे गौसे आजम ने क्या फरमाया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कान खोल कर सुन ले, पर्दे का बरकत से बड़ा ताल्लुक है। बात ये है कि तेरे घर के दरवाजे के सामने से एक बेनमाजी जाया करता था, उसकी नहूसत से तेरे घर की बरकत उड़ गई थी। अल्लाह अकबर। और जिस घर में कोई नमाजी ही ना हो और फिर वो दुआ और तवीज से बरकत की तवक्को रखे। रात में हमारा नौजवान 2-2 बजे सोता है और सुबह फजर गोल, बाप भी पड़ा सो रहा है, माँ भी पड़ी सो रही है, भाई बहन भी पड़े सो रहे। अल्लाह अकबर। और उसके बाद होता क्या है, सब बेनमाजी, बाप नमाज नहीं पढ़ता, माँ नमाज नहीं पढ़ती, और इमाम साहब के पास आकर कहते हैं हजरत दुआ कर दीजिए कि बेटा नमाजी हो जाए। मेरे अजीजों, आप जैसा करेंगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो बस पैगाम यही है। इस मुख्तसर से वक्त में हजरत तशरीफ फरमा है, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हुआ था। पैगाम यही है, अल्लाह का फरमान है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। तो हर कोई अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को सुधारे, इंशाअल्लाह मुआशरा सुधर जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हो गई हो अल्लाह मुआफ फरमाए। तौबा करें सब बड़े बावाज़े बुलंद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ ले जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।